हैं लाभ और लॉस को हिंदी बोलते हैं हानि। इसको हम एक छोटे उदाहरण से समझने का कोशिश करते हैं। मान लो तुम मार्केट गए, एक कलम खरीद के लाए। कितने रुपए में कलम खरीदा? 5 रुपए खरीदा। खरीद के लाए 5 रुपए में, अपने साथी को बेच दिया कलम। कितने में बेचा? 7 रुपए में बेचा। तो 5 रुपए में हम खरीद के लाए, इसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, खरीदी मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जितना में कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कीमत, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और 7 रुपए में कलम को आप क्या किए? बेच दिए। तो 7 रुपए में बेच दिए तो आपका वो विक्रय मूल्य हुआ, सेल प्राइस। विक्रय मूल्य क्या हुआ? सेल प्राइस। विक्रय मूल्य हुआ सेल प्राइस। तो जितने में बेच दिए वो सेल प्राइस कहलाता है विक्रय मूल्य। तो 7 रुपए हुआ विक्रय मूल्य। आपको लाभ हुआ कि हानि हुआ? लाभ हुआ। यहाँ सेल प्राइस बड़ा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो जब सेल प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तब यहाँ पर देखिए, कॉस्ट प्राइस हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। छोटे टर्म में लिखते हैं CP, C.P। C मीन्स कॉस्ट, P मीन्स प्राइस। अब देखो, सेल प्राइस को बोलते हैं हम लोग कौन चीज? विक्रय मूल्य। सेल प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य और शॉर्ट में बोलते हैं SP, सेल प्राइस। अब देखिए, प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो सेल प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, SP माइनस CP। तो जब कभी भी प्रॉफिट निकालना होगा हमको तो सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या करेंगे? घटा देंगे। सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, हमें निकल जाएगा कौन चीज? प्रॉफिट। आपके परीक्षा में कह देगा जो प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करें, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो अपना प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुने 100/CP। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100/क्रय मूल्य। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100/क्रय मूल्य। और अंग्रेजी में हो गया प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुने 100/कॉस्ट प्राइस। अब आप बताएं सर, ये फार्मूला कैसे बना? देखिए, ये बराबर है। अब बराबर के दोनों ओर में एक चीज को याद रखिए, कोई भी टर्म को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाए और दाईं ओर से बाईं ओर लाए, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो अब यहाँ देखिए CP को मैं लेफ्ट ट्रांसफर किया तो नेगेटिव साइन हो जाता है पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन हो जाता है नेगेटिव। याद रखेंगे। तो देखिए, CP है नेगेटिव, हम लेफ्ट में ले आए। यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट में, इक्वल के लेफ्ट में आ गया ना CP। तो ये नेगेटिव था तो क्या हो गया? पॉजिटिव। इस प्रॉफिट को लेफ्ट से राइट ट्रांसफर कर दिया तो ये प्रॉफिट है पॉजिटिव साइन में, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो हमारा फार्मूला बन गया कॉस्ट प्राइस बराबर SP माइनस प्रॉफिट। अभी सुनिए, आप 7 रुपए में कलम बेचे थे तो 7 रुपए में से प्रॉफिट 2 रुपए घटा दीजिए तो क्या बचा? 5 रुपए। 5 रुपए में खरीदे थे, CP आ गया कि नहीं आ गया? 5 रुपए में कलम खरीदे, 7 रुपए में बेचे, 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब आप कहे 7 रुपए में कलम खरीदो, बेचे, 2 रुपए प्रॉफिट है तो CP कितना होगा? कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो सेल प्राइस में से प्रॉफिट को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो सेल प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? कॉस्ट प्राइस। और सुनो, सेल प्राइस निकालना है तो सेल प्राइस निकालना है तो उसमें क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, जो जितने में खरीदे और प्लस जो हमें लाभ हुआ उसको। जैसे 5 रुपए में खरीदे, 2 रुपए लाभ हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ 5 रुपए, 2 रुपए हुआ प्रॉफिट, तो 5 + 2 मेरा क्या हो गया? सेल प्राइस। 7 रुपए हो गया सेल। तो यही चीज मैं यहाँ लिखा, SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट। तो हम याद रखेंगे प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। ये फार्मूला किस केस में है? जब हमें प्रॉफिट होगा तब। और एक चीज देखिए, आपको कभी कभी क्या कहेगा
ये प्रॉफिट परसेंट ही दे देगा, कॉस्ट प्राइस दे देगा और कहेगा सेल प्राइस निकालिए परीक्षा में। तो एसपी सेल प्राइस बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे, सीपी गुने कोष्टक में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होल डिवाइडेड बाय 100, होल डिवाइडेड बाय 100। ये मेरा बन जाएगा कौन चीज, सेल प्राइस बराबर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। इसी प्रकार मेरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा छठा, सीपी बराबर आ जाएगा मेरा सीपी बराबर एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो जब हमको प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा और सेल प्राइस दिया रहेगा तो सीपी निकालने का फॉर्मूला हो गया एसपी गुने 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये 6 फार्मूला है जिस फार्मूला के मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के केस में निकालते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? प्रॉफिट कब होगा, जब बड़ा होगा सीपी से, है कि नहीं? प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट गुने 100 बटा सीपी। तो इस 6 फार्मूला से सभी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। लॉस बराबर, लॉस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हानि। तो लॉस बराबर क्या होगा, 5 रुपए में खरीद के लाए और 3 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपए हुआ सीपी और 3 रुपए में बेचा तो 3 रुपए क्या हुआ है, एसपी। तो आपको 5 में खरीदे 3 में बेचे तो हानि कितना हुआ, 2 रुपए। मतलब सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, तो हानि बराबर हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। ये फॉर्मूला किस केस में होगा, जब हानि होगा, लॉस होगा तब। लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। और देखो इसी से एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस 5 रुपए में खरीदे 2 रुपए का लॉस हुआ तो बिक्री मूल्य कितना हुआ, 3 रुपए। 5 रुपए में खरीदे 2 रुपए में बेचे, 3 रुपए में बेचे, 2 रुपए का लॉस हुआ है। 5 रुपए में खरीदे 2 रुपए का लॉस हुआ है, हानि हुई है, तो हमारा बिक्री मूल्य क्या हुआ, एसपी क्या हुआ, 3 रुपए हुआ। तो यही देखिए एसपी बराबर फॉर्मूला बन गया कौन चीज, सीपी माइनस लॉस। ये पहला फॉर्मूला हुआ, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। और देखिए सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। अब गौर करो, बेचा तुम 3 रुपए में, बेचा 3 रुपए में, 2 रुपए का लॉस हुआ है, तो 3 प्लस 2 तुम्हारा खरीदी मूल्य हो गया कि नहीं हो गया, सीपी। इसीलिए फॉर्मूला बन गया सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। अब चौथा लॉस परसेंट, इसी को हम बोलते हैं हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। तो फॉर्मूला बन गया लॉस गुने 100 बटा सीपी, लॉस गुने 100 बटा सीपी, लॉस गुने 100 बटा सीपी। अब हमें लॉस परसेंट दिया हुआ है, लॉस परसेंट दिया हुआ है, तब हमें एसपी निकालने के लिए कहता है। तो सीपी इंटू कॉस्ट में 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100। इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल लेंगे हम। और सीपी बराबर, छठा फॉर्मूला, सीपी बराबर एसपी गुने 100 बटे 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट। ये 6 फार्मूला प्रॉफिट के केस में है और 6 फार्मूला आपको लॉस के केस में।
सिर्फ 12 फार्मूला से आपके सभी लॉस एंड प्रॉफिट का क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आया? तो इसको आप अच्छे से लिख लो और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं बना के। एक सेल फोन को 2500 रुपए में खरीदा गया। सेल फोन समझते हो? मोबाइल को बोलते हैं, सेल फोन मोबाइल को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तुम मार्केट में गए और 2500 रुपए में खरीदा गया। खरीदा गया तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। इसका अर्थ क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस, सीपी। इसी को हम लोग क्या हिंदी में बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर रुपीज 2500। 2500 में सेल फोन खरीद के लाया मार्केट से। और सुनो, 2750 में बेचा गया। क्या हुआ बोलो? 150 क्या हुआ? बेचा गया माने सेल प्राइस। खरीद के लाए तुम 2500 में और उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया, बेच दिया। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य बेचा कितने में? 2750 में। अब तुमको पूछ रहा है क्या? प्रतिशत लाभ बताए। तो सबसे पहले लाभ निकालो, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ। प्रॉफिट क्या सिखाया? एसपी माइनस सीपी। अभी अभी सिखाया ना, एसपी माइनस सीपी। तो अब यहां ध्यान से देखो, एसपी कितने में बेचे हैं हम लोग? 2750 रुपए में। और खरीद के लाए कितने में? 2500 में। सीपी 2500 में। और 2750 रुपए में बेच दिया। घटा के बोलो कितना बचेगा? 250 रुपए। ये हुआ कौन चीज? प्रॉफिट। अभी अभी मैं बताया प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, इसी को लाभ प्रतिशत भी बोल सकते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर हो गया लाभ गुने 100, हिंदी के बच्चे ये, अब बचा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य फार्मूला बन गया ना, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ तुमको कितना मिला है? 250 गुने 100। खरीद के कितने में लाए थे? 2500 में। समझ में आया? अब सुनो, 100 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 जीरो दिख रहा है ना, ये 2 जीरो दिख रहा है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें तो बहुत अच्छे से कट जाएगा। या यहां पर मैं लिखता हूं, देखो ये लिख लिया। ऊपर से लिखो सीपी बराबर क्रय मूल्य। सीपी क्या हुआ? क्रय मूल्य। जितना मैं खरीदे रुपीज 2500। एसपी विक्रय मूल्य 2750। प्रॉफिट लाभ एसपी माइनस सीपी। एसपी है 2750 माइनस 2500, घटा दिए तो बचा 250। अब प्रॉफिट परसेंट, लाभ परसेंट, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, है कि नहीं? तब 250 गुने 100 बटा क्रय मूल्य मेरा है 2500। ऊपर वाला लाइन लिखे हो? ये ऊपर वाला लिख गए ना? अब यहां ध्यान से देखो, काटना मैं एक छोटा छोटा तरीका बताता हूं, कैसे सरल करेंगे। 250 गुने 100 बटे 25 गुने 100 बोल सकते हो? 25 गुने 100 लिख। अब ये 100 ऊपर नीचा क्या हो गया? कट गए। अब सुनो, बच क्या गया? 250 बटे 25। अब इसको तुम 25 गुने 10
बटे 25 बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? आप 25 कट गए तो बराबर क्या बच गए? 10%। उसको जो लाभ हुआ तो कितना हुआ? 10%। सबसे अच्छा तरीका है, बच्चे क्या करते हैं, 0 0 ऐसे करके काट देते हैं। तो ये काटना टेक्निकली गलत है। कॉमन मल्टीपुल कॉमन फैक्टर्स ऊपर नीचे कट होते हैं। इसीलिए मैंने लिखा 250 गुने 100 बटे 25 गुने 100। 100 कॉमन फैक्टर कट गया यहाँ पर मेरा, बच गए 250/25। अब 250 को हम 25 into 10 लिख सकते हैं अपॉन 25 कॉमन फैक्टर कट गए, बराबर बच गया 10। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 10%। आया समझ में? लिखो।